सीबीएसई बहुत मुश्किल है, आईसीएसई ही बेस्ट है और स्टेट बोर्ड बड़ा बेकार होता है। हर बच्चे ने सुना होगा। कौन से सिलेबस को हम चूज करें, कौन से स्कूल में एडमिशन दें या कितना खर्चा आएगा। बहुत सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि अपने बच्चे को आईएएस बनाना है, आईपीएस बनाना है, कोई चाहता है कि डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए। तो ये बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे करियर ऑप्शंस हैं जैसे कि एस्ट्रोनॉट बनाना है, साइंटिस्ट बनाना है, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में कोई अच्छे से पोस्ट पे भेजना है अपने बच्चे को। करियर के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आप चाहते हो कि आपका बच्चा आईपीएस बने या आप चाहते हो कि आपका बच्चा आईएएस बने, तो आप कौन से स्कूल में उसको एडमिशन दिला सकते हो। तो चलिए आज हम हर सिलेबस को समझेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं स्टेट बोर्ड बड़ा बेकार है, चलो सीबीएसई बड़ा अच्छा है, आईसीएसई बहुत अच्छा है। ये सारी चीजें हम समझते हैं और कई ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो बच्चे को सिर्फ स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए जगह है क्या, प्लेग्राउंड है क्या और टीचर खूबसूरत है क्या, ये सारी चीजें तो ये भी देख के एडमिशन दिलाते हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूल में जाना या गवर्नमेंट स्कूल को चूज करना या कोई क्रिश्चियनिटी के जो स्कूल्स हैं उनको चूज करना, जैसे कि बिशप कॉटन है उसको चूज करना, ये सारी चीजें कैसे होती हैं। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, वो पूछते हैं कि हम अपने बच्चे को पायलट बनाना चाहते हैं तो स्कूल में उसको क्या पढ़ाया जाए। हमारे बच्चे को हम फिजिसिस्ट बनाना चाहते हैं तो हमारा बच्चा कहाँ से पढ़े। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा नासा में जाए, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा यूके में पढ़ाई करे। तो ये सारी चीजें कहाँ से शुरू होती हैं। हमारा बच्चा जेईई क्लियर करे। आप देख रहे हो आज की डेट में बच्चों को नीट और जेईई की जो प्रिपरेशन है विच विल गो टू इंजीनियरिंग कॉलेज, इन बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज, अगर आपकी रैंक अच्छी आती है तो आपको बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाता है। ऐसे हालात में बच्चों का जो प्रिपरेशन है, जेईई का या नीट का प्रिपरेशन है, वो स्कूल से शुरू हो जाता है। वो कैसे होता है, कौन सा सिलेबस उनके लिए आसान है और जो उनको कोई भी करियर जो पसंद करते हैं उसको चूज करने में आसानी होगी या मुश्किल पेश नहीं आएगी। लेट्स अंडरस्टैंड ईच सिलेबस कि इसमें क्या होता है। तो सबसे पहले विल सी द स्टेट बोर्ड। पहले तो ये समझते हैं कि जो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट एजुकेशन के लिए सिर्फ पॉलिसी बनाती है, जैसे कि राइट टू एजुकेशन पॉलिसी बना दी सेंट्रल गवर्नमेंट में, लेकिन जो भी पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई उसको इंप्लीमेंट करने का जिम्मा आ जाता है स्टेट पे। और इसी तरह से इंडिया में जितने सारे स्टेट्स हैं उनके अलग अलग अपने बोर्ड्स हैं, जैसे कि पंजाब स्टेट बोर्ड है, बिहार स्टेट बोर्ड है, यूपी का अपना स्टेट बोर्ड है, केरला का अपना स्टेट बोर्ड है, कर्नाटक का अपना स्टेट बोर्ड है। तो इसी तरह से लेट्स अंडरस्टैंड फॉर एग्जांपल पीएसईबी पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड या यूपी एमएसपी विच इज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा प्रदेश या बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश। ये जो सारे जो बोर्ड हैं, जितने सारे स्टेट में सरकारी स्कूल हैं या यूं कहोगे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वो सारे गवर्नमेंट स्कूल इस सिलेबस को फॉलो करते हैं। ये सिलेबस में क्या होता है, ये सिलेबस, इस सिलेबस का जो आधार है वो एनसीईआरटी ही होता है। एनसीईआरटी है, उसी के आधार पे सिलेबस बना जाता है, कोई भी स्टेट का सिलेबस बनाया जाता है। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या होता है, स्टेट के सिलेबस में कोई भी पर्टिकुलर स्टेट है, फॉर एग्जांपल पंजाब है तो पंजाब में पंजाबी लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। एक लैंग्वेज पंजाबी होगी जो देवनागरी स्क्रिप्ट की होगी, यूपी का है तो हिंदी होगा। तो एक लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज होती है और जो स्टेट है उस स्टेट की ज्योग्राफी पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, पॉलिटी पे इंपॉर्टेंस दिया जाता है। जो भी रीजनल इश्यूज होते हैं उसमें इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है। जो बच्चा स्टेट बोर्ड में पढ़ाई करेगा या सरकारी या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करेगा स्टेट बोर्ड में, उसको कहाँ पे आसानी होती है, जैसे कि स्टेट पुलिस में जाना, जैसे कि पंजाब पुलिस में जाना, यूपी पुलिस में जाना है या एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाना है, स्टेट के जो बैंकिंग सिस्टम में जाना है या किसी भी जो स्टेट के क्लर्क है उस वाले सिस्टम में जाना है, जो सेकेंड डिविजनल एग्जाम्स होते हैं या स्टेट पीसीएस में, तो उसको लैंग्वेज की वजह से उसको बहुत तरीकों से उसको आसानी हो जाती है। क्योंकि स्टेट पीसीएस का जब एग्जाम्स होते हैं उनमें बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन स्टेट पे होता है, स्टेट की इकोनॉमी पे, स्टेट की ज्योग्राफी पे, वो वहां पे भी अपना कंपटीशन फेस करके वहां पे भी वो अच्छे मार्क्स ले सकता है। तो ये हो गया स्टेट बोर्ड। स्टेट बोर्ड में हमने क्या देखा, लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दिया जाता है या इसका जो सिलेबस है वो पूरी तरह से एनसीईआरटी पे बेस्ड होता है। स्टेट बोर्ड
इतना बेकार भी नहीं होता। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज CBSE क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। जैसे कि हमने सुना है नवोदय स्कूल है या दिल्ली पब्लिक स्कूल्स हैं, तो इस तरह की जो स्कूल्स हैं जो CBSE सिलेबस फॉलो करते हैं, या यूं कहो कि जो NCERT है वो सिलेबस फॉलो करते हैं, विच मीन्स नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अब ये नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग जब आपके पास स्टेट बोर्ड है तो इसको क्यों बनाया? इसको बनाने का रीजन बड़ा सिंपल सा था कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट को ट्रांसफर किए जाते थे सिंस द बिगिनिंग। तब इनके बच्चों को एक स्टेट सिलेबस से दूसरे स्टेट के सिलेबस को फॉलो करना मुश्किल हो, क्योंकि इनकी फैमिली भी साथ में जाती थी ना एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे। ऐसे पेरेंट्स के लिए या ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो एक स्टेट से, जैसे पंजाब से कोई कर्नाटक चला गया या कर्नाटक से कोई तमिलनाडु चला गया, तो वहां पे जब भी ये ट्रांसफर होते थे तो इनके बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानी होती थी। तब इस सिलेबस को बनाया गया जो सेंट्रल जो बोर्ड से, ताकि इनके बच्चों को आसानी हो, सेम सिलेबस हो। जैसे कि 6 महीने में मिड ऑफ द ईयर जाके एडमिशन ले लिया, एग्जाम 1 महीना पहले है तब जाके ये आराम से एडमिशन ले सकते हैं। तो दैट वाज द रीजन। तो ये अब NCERT कहां पे काम आता है? तो NCERT में बेसिकली क्या होता है, जो आपका सिलेबस है उसके कॉन्सेप्ट डिटेल में होते हैं। वो कॉन्सेप्ट पूरे अप्लाइड कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो कि आपने सुना होगा कि आप UPSC का एग्जाम देना चाह रहे हो या JEE की तैयारी कर रहे हो या नीट की तैयारी कर रहे हो या CET की तैयारी कर रहे हो, तो वहां पे इस सिलेबस को पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि इस सिलेबस में हर कॉन्सेप्ट को क्लियरली एक्सप्लेन किया जाता है। इस जो भी ये NCERT का जो सिलेबस पढ़ता है वो बहुत ज्यादा एक्टिव और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी अच्छा होता है। आपने देखा होगा दिल्ली पब्लिक स्कूल में एडमिशन लेने के लिए लोग भरे पड़े हैं, नवोदय में एडमिशन मिल नहीं रहा है, इस तरह की चीजें ये होता है। ये ऑल इंडिया में हर जगह ये सिलेबस, जैसे कि बहुत सारे दून स्कूल्स पे CBSE को फॉलो किया जाता है, या यूं कहो कि बहुत सारे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भी जो अच्छे स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं या गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उसमें भी इस सिलेबस को फॉलो किया जाता है। और यहाँ तक के जो इंडियन डायस्पोरा है, जो इंडिया से बाहर बहुत सारे जो ऑफिसर्स काम करते हैं या बहुत सारे लोग इंडिया से बाहर भी हैं, वहां पे भी हंड्रेड्स ऑफ स्कूल्स हैं जो इंडियन स्टूडेंट्स वहां पे जाते हैं, तो वो भी CBSE ही फॉलो करते हैं। ये जो सिलेबस है CBSE का, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है कहां पे? UPSC, स्टेट PCS में या JEE के प्रिपरेशन में या नीट के प्रिपरेशन में या CET के प्रिपरेशन में ये सिलेबस को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है और वहां पे भी इसको पढ़ा जाता है। ICSE क्या है? काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, CISE। जो CISE है, जो कि एज ऑफ 2021 देयर आर ओवर 2000 स्कूल्स इन इंडियन एफिलिएटेड विद द ICSE बोर्ड, with many of them located in major cities such as Mumbai, Delhi, Kolkata and Chennai। ये 100% प्राइवेट बोर्ड है। जैसे कि आपने सुना होगा बिशप कॉटन है, सेंट जेवियर है, बहुत सारे दून में भी ऐसे स्कूल हैं। मोस्ट ऑफ देम इनका जो मैनेजमेंट है वो क्रिश्चियनिटी जो हैंडल करती है, जो कि बहुत ज्यादा फॉरेन ओरिएंटेटेड होते हैं। और ये सारे स्कूल्स में अगर कोई एजुकेशन ले रहा है तो इनके चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं फॉरेन जाने के लिए। और इस स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है, इनका सिलेबस कैसा होता है? इनका सिलेबस बेसिकली इन सारी चीजों पे होता है, जैसे कि अप्लाइड साइंस होता है, मैथमेटिक्स इनकी अच्छी होती है, एनवायरनमेंट पे ये काम करते हैं, आर्ट्स पे, टेक्निकल एजुकेशन पे, अप्लाइड साइंस पे, इंटरनल असेसमेंट इनके 10th 12th में होते हैं, और मोर एनालिटिकल एंड एनालाइजिंग सिलेबस होता है। इनका जो सिलेबस है मोर एनालिटिकल एंड एनालाइजिंग सिलेबस होता है। तो जो भी इस सिलेबस को पढ़ता है, जो CISE को पढ़ता है, वो बच्चे के चांसेस थोड़ा सा एडवांटेज थोड़ा ज्यादा हो जाता है कि फॉरेन जाने का, और वहां पे किसी भी स्कूल में या कॉलेज में कोई भी डिग्री लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका जो मेन एजेंडा है वो ये है कि जो यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम है उसको ये बहुत ज्यादा फॉलो करता है, और इससे आपका बच्चा जो वेस्टर्न कल्चर या वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ बढ़ता है, यूं कहो कि डेवलप्ड कंट्रीज की जो एजुकेशनल सिस्टम है उसकी तरफ बढ़ जाता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड, इसमें आप
अब यूं कहो कि इनके अलावा क्या ऑप्शंस हैं? इनके अलावा आपके पास पढ़ने के और क्या ऑप्शंस है? एक हो गया स्टेट बोर्ड, एक हो गया सीबीएसई, एक हो गया आईसीएसई। तो अब ये स्टेट बोर्ड के अलावा आप क्या ऑप्शंस हैं? आपने सुना होगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूल, विच इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, विच इज NIOS। ये NIOS क्या है? NIOS में होता ऐसा है कि आपके पास ना स्कूल रहेगी, ना सिलेबस रहेगा, ना आपके पास टीचर रहेगा। आप यूं कहो कि बच्चे को स्कूल भेजने की जरूरत ही नहीं है। तो इस सिलेबस को पूरे इंडिया में लगभग 200 से 250 तक स्कूल हैं इस सिलेबस के। इसमें क्या होता है, आपका बच्चा आपके घर पे रहेगा। मान लो आपके बच्चे को ज्योमेट्री सीखनी है, तो आप अपने बच्चे को एक सिविल इंजीनियर के पास ले जा सकते हैं और वहां पे उसको सिखा सकते हैं। या कि हमने रिसेंटली देखा कि कोई अपने बच्चे को ओशनोग्राफी सिखाना चाहता था, तो उसने अपना घर-दार सब कुछ बेच के अपने बच्चे को समंदर में ले गया और वो वहीं पे उसको सारी जो ओशन की जो जितनी सारी जानकारी है वो प्रैक्टिकली दे रहा है। चलो आपके बच्चे को एक एस्ट्रोनॉमर बनाना है, एक फिजिसिस्ट बनाना है आपके बच्चे को, तो आप क्या करोगे? जैसे कि जवाहर नेहरू ऑडिटोरियम है, वहां पे ले जाके उसको प्रैक्टिकली उसको समझाओगे, या इसरो में ले जाके उसको प्रैक्टिकली साइंटिस्ट लोगों से मिलवाओगे और उसको वहां पे सेमिनार्स अटेंड करवाओगे ताकि बच्चा प्रैक्टिकली चीजों को देखे और सीखे। या आप अपने बच्चे को MBA करवाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? इस बच्चे को ले जाके किसी बिजनेस गैदरिंग्स होती हैं, वहां पे जाके आप या कंपनीज पे जाके बच्चे को प्रैक्टिकल एजुकेशन दोगे कि वो बच्चा समझेगा, देखेगा कि प्रैक्टिकली क्या हो रहा है। वो होता है इसमें जो आप अपने बच्चे को जो एजुकेशन आप देना चाहते हो वो आप अपने बच्चे को प्रैक्टिकली दे सकते हो। ये जो एजुकेशन है NIOS, तो इसको आप किसी भी पार्क में पढ़ा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप बच्चे को बाहर ले जाओ, पार्क में दिखाओ कि क्लोरोफिल कैसा बनता है, उसको प्रैक्टिकली पत्ते में तोड़ के पत्ते को दिखाओ कि ऐसे होता है, लाइक सनरेज ऐसे ऑब्जर्व होते हैं और यहाँ पे आपका जो पत्ता है वो हरा होता है। ये प्रैक्टिकल एजुकेशन आप अपने बच्चे को सिखा सकते हो। तो इसी तरह से या कोई भी थ्योरी है, जैसे कि जनरल थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, या स्पेशल थ्योरी है, उसको आप प्रैक्टिकली करके आप बता सकते हो इसमें। और तो इससे मोस्ट ऑफ द टाइम अभी जो कोविड के बाद इंडिया में ये जो NIOS है ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ है और इसकी जो बोर्ड्स हैं वो ऑलमोस्ट, इसके जो स्कूल्स हैं वो ऑलमोस्ट पूरे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हैं और कुछ स्कूल्स 2 टियर सिटीज में भी हैं। अब आता है इसके खर्चे। तो स्टेट बोर्ड में बेसिकली कितना खर्चा आता है, लेट्स अंडरस्टैंड इसके खर्चे कितने कैसे होते हैं। स्टेट बोर्ड में अगर गवर्नमेंट स्कूल है तो लगभग 5,000 से 15,000 तक स्टेट बोर्ड में खर्चा आ सकता है। अगर वही प्राइवेट स्कूल है तो 15,000 से 25,000 तक सालाना खर्चा आ सकता है। तो पॉसिबिलिटी मैं बता रही हूँ। तो CBSE में कितना खर्चा आ सकता है? CBSE में खर्चा लगभग सालाना 1.5 लाख से 3.5 से 4 लाख तक आ सकता है पर एनम। अगर गवर्नमेंट स्कूल है तो लगभग 25,000 से 1.5 लाख तक गवर्नमेंट स्कूल में खर्चा आ सकता है। प्राइवेट स्कूल है CBSE की तो 1.5 लाख से 3.5-4 लाख तक खर्चा आ सकता है। अगर वही ICSE है तो उसमें तो स्टार्टिंग आप मान के चलो 3.5 लाख से 5 या 6 लाख तक खर्चा आ सकता है सरासरी। हर साल की बात कर रही हूँ मैं। जो स्टेट बोर्ड है या CBSE है, आई रेकमेंड टू सेंड योर चिल्ड्रन टू अ गवर्नमेंट स्कूल, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल का जो एटमॉस्फेयर होता है, जो गवर्नमेंट स्कूल का जो टीचर होता है स्पेशली, वो टीचर ऑलरेडी कंपटीशन को फेस करके आया होता है, किसी ना किसी कंपटीशन से क्वालिफाई करके एज ए टीचर वो सिलेक्टेड होता है। तो अगर आपका बच्चा किसी सिलेक्टेड कैंडिडेट के अंडर में ट्रेंड हो तो उसका जो एटीट्यूड होता है वो कंपटीशन को फेस करने वाला होता है। अगर वही बच्चा किसी ऐसे कैंडिडेट के पास जाए जो फेलियर है, ऑलरेडी उसने अपनी लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया या उसने अपनी लाइफ को बड़ी मुश्किल से किसी जॉब को पा लिया और उसी से उसका घर चल रहा है, तो ऐसे हालात में क्या होता है, बच्चा कंपटीशन को फेस करने से ज्यादा अपने अंदर एक सहमा सा और डरा हुआ होता है। लेकिन अगर उसमें भी बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं प्राइवेट सेक्टर में भी जो कि बहुत ज्यादा एबल्ड हैं, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, अगर आपके बच्चे को एक अच्छा टीचर मिल जाता है तो नो वन कैन स्टॉप हिम। हाँ, अगर आपका बच्चा आलसी है, कुछ नहीं करना चाहता, फोन पे लगा है, तब भी मुश्किल है। अगर आपका बच्चे के करियर में अगर आप सपोर्ट कर रहे हो तो नो वन कैन स्टॉप हिम।